अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की शटरस्टॉक की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि शटरस्टॉक पे अर्निंग लेवल सिस्टम वो क्या है, या कितनी डाउनलोड्स पे आपको कितने परसेंट अर्निंग दी जाएगी। इसके अलावा आपने टैक्स फॉर्म कैसे फिल करना है शटरस्टॉक पे। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाए, देखिए यहाँ पे मैंने टैक्स सेंटर वाला ऑप्शन ओपन। पहले हम टैक्स फॉर्म फिल कर लेते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ अर्निंग में जाना और यहाँ टैक्स सेंटर पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा और ये कहता है कि बिफोर यू कैन पे यू शटरस्टॉक नीड्स टू हैव यू करेक्ट टैक्स फॉर्म ऑन फाइल, राइट। और इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आ जाए, फॉर यूएस टैक्स पर्पज आर यूर यूएस पर्सन, तो हम यहाँ से करेंगे नहीं, हम नहीं है। ठीक है, नो कर दें। इसके अलावा आर यू कंट्रीब्यूटिंग शटरस्टॉक एज एन इंडिविजुअल और बिजनेस, तो हम यहाँ से करेंगे इंडिविजुअल। ठीक है, इसके अलावा आपने यहाँ से सबमिट करवाना है और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपसे डिटेल्स पूछेगा कि पार्ट 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर, सही है। और इसमें यहाँ पे नाम आ जाएगा, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो यहाँ पे हमारा डेफिनेटली पाकिस्तान है, तो हम पाकिस्तान कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस आपका बता रहा है और यहाँ पे बता रहा है इज़ दिस एड्रेस अ पीओ बॉक्स इन केयर ऑफ एड्रेस, तो हम यहाँ से येस कर लेते हैं अगर आपका यही एड्रेस बनता है। ठीक है, इसके अलावा मेलिंग एड्रेस ये आपको बता रहा है, लाइन टू एड्रेस ये भी छोड़ दें आप, ये भी आप फिल कर सकते हैं। सिटी वगैरह आप अपना बता दें। ठीक है, पोस्टल कोड, कंट्री, प्रोविंस, और यहाँ पे आपको बता रहा है यूएस टैक्स पायर आइडेंटिफिकेशन नंबर इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक है आपके पास ITIN और दूसरा है SSN। यहाँ पे साइड पे देखिए यूएस टैक्स पायर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड, हाउएवर इफ यू हैव obtained SSN और ITN फ्रॉम द IRS इन द पास्ट प्लीज प्रोवाइड दिस फॉर्मेट। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आज लेकिन हम यहाँ पे इसको चेक नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इस पे हम लगाएंगे चेक इफ़ FTIN नॉट लीगली रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा इसमें यह है कि बेसिकली जो आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, क्योंकि हमारे पास हम कोई हमारा कंट्री टैक्स में नहीं आता, हम ना ही टैक्स उस चीज़ का दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको चेक लगा देंगे और यहाँ पे चेक लगा देंगे आप। ठीक है, तो ये आपके पास डिसेबल हो जाएगा। सही है, कि डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपका दिया गया क्लेम ऑफ टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स, आई सर्टिफाइड दैट द बेनिफिशियल ओनर इज़ द रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे आप पाकिस्तान डाल सकते हैं। ठीक है, नीचे आ जाए तो आप या PA के लिख लें, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको बता रहा है स्पेशल रेट कंडीशन, इसमें बता रहा है द बेनिफिशियल ओनर इज क्लेमिंग द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 8(1). ये आपको याद होगा कि हमने अडॉप्ट स्टॉक पे भी फिल किया था, ऑफ द ट्रीटी आइडेंटिफाइड लाइन 9 अबाउट द क्लेम ऑफ 30% रेट ऑफ विद होल्डिंग। ये हमने वहाँ पे भी यार चीज़ डिस्कस की थी, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ है। ठीक है, और थर्ड पार्ट 3 में एक सर्टिफिकेशन आता है कि आप सर्टिफाई करते हैं, आई सर्टिफाइड दैट आई हैव कैपेसिटी टू साइन फॉर द पर्सन सर्टिफाइड फॉर लाइन 1 इन दिस फॉर्म। ठीक है, और ये करने के बाद आपने यहाँ से रिव्यू और साइन करना, लेकिन बाकी चीज़ें आप देख लें यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपकी लेट्स सपोज मिस होती है तो आप उसको फिल कर सकते हैं, राइट। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप रिव्यू एंड साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने मस्ट डालनी है। ठीक है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ओके, बाकी चीज़ें आप एक बार देख लें जो भी आपकी हैं, और इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट अब रिव्यू एंड साइन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म दे देगा, सही है, प्लीज़ रिव्यू द इन्फॉर्मेशन बिलो। लेकिन इससे पहले नीचे आपने क्या करना है, यह आपका सर्टिफाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्लीज़ इंटर योर फुल नेम एज डिजिटल सिग्नेचर, तो यहाँ पे हम नाम डालेंगे और नाम वही डालना है जो आपने अपनी प्रोफाइल में यूज़ किया, जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया। ठीक है, यहाँ पे नाम डाल देता हूँ मैं और यहाँ से सबमिट करवा देता हूँ। ठीक है, और जैसे सबमिट करवाएंगे तो यहाँ पे ये फटाफट अप्रूव कर देगा फॉर्म W8 बैन अप्रूव, सही है, और यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं। खैर, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, वो है शटर स्टॉक कितना आपको पे करेगा, कितनी अर्निंग आपको पे करेगा, कितनी डाउनलोड्स पे, ताकि आप सबका एक माइंड बन जाए पहले से कि शटर स्टॉक कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूं या पहले से कह दूं कि शटर स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट देगी लाइक अडॉप स्टॉक या बाकी मार्केट में। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सीन है, सिनेरियो है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे गूगल पे आके अगर शटर स्टॉक सर्च करते हैं, अर्निंग लेवल सिस्टम, ठीक है, तो हम यहाँ से इनका कोई एक आर्टिकल रीड करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इनका एक आर्टिकल यहाँ पे रीड करता हूँ। ठीक है,
और फिर हम देखते हैं कि शटर स्टॉक आपको कितनी पेमेंट देता है। सही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शटर स्टॉक आपको कितना अर्निंग देगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पे हाउ मच विल आई अर्न पर डाउनलोड, तो यहाँ पे द अमाउंट यू अर्न फॉर ईच डाउनलोड डिटरमाइंड बाय द प्लान एंड लाइसेंस परचेज्ड एज वेल एज योर अर्निंग लेवल एट अ टाइम। ठीक है। जो भी बंदा आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप के लाइसेंस पे बाय करेगा, मतलब पर्सनल पे करता है, बिजनेस पे करता है। ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो अर्निंग लेवल है उस पर डिपेंड करेगी कि आपको अर्निंग कितनी मिलती है। ठीक है। यहाँ पे नीचे आज जनरली 3 मेन फैक्टर डिटरमाइन द अमाउंट यू अर्न फ्रॉम ईच डाउनलोड। अर्निंग्स पर डाउनलोड वेरी बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ प्लान, जो कस्टमर होगा वो लेगा। ठीक है, ये तो चीज़ होगी। दूसरा यहाँ पे बता रहा है टाइप्स ऑफ लाइसेंस। ठीक है, उसमें भी इमेजेस और वीडियोस के केस में वो चीज़ होगी। लेकिन अगर आपने मज़ीद हम अर्निंग लेवल पे डिस्कस करें तो यहाँ पे अगर आप आ जाएं, व्हेन यू सेल मोर यू अर्न मोर, योर अर्निंग रेट्स इंक्रीजेज एज मोर ऑफ योर कंटेंट इज लाइसेंस्ड। तो पहला क्या है कि लेवल अप योर कस्टमर्स लाइसेंस योर कंटेंट। दूसरा क्या है, लेवल्स रीसेट ईच कैलेंडर ईयर बिगनिंग ऑन जनवरी 1। बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपकी जो अर्निंग है ना वो लेवल पर डिपेंड करेगी, और ये जितना भी लेवल सिस्टम होगा वो 1 साल के लिए होगा। मतलब जो आपको अर्निंग जिस परसेंटेज पे दी जाएगी ना, वो 1 साल के अंदर आपको उन लेवल्स पे दी जाएगी। लेकिन साल के बाद 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, लेवल दोबारा रीसेट हो जाएंगे। तीसरा क्या, डिफरेंट अर्निंग लेवल्स फॉर इमेजेस एंड वीडियोस। ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाए तो बता रहा है कि अर्निंग ब्रेकडाउन्स फॉर फोटोज, इलिस्ट्रेशन एंड वेक्टर्स। इसमें इमेज लेवल देखें तो लेवल 1 पे अगर हम बात करें तो अगर आप मिसाल के तौर पर अभी आप न्यू हैं शटर स्टॉक पे, तो आप डेफिनेट लेवल 1 पे होंगे। लेवल 1 पे ये कह रहा है कि अगर आप की 100 डाउनलोड्स होती हैं, मतलब 1 से लेके 100 तक, तो आपको 15% कमीशन या 15% आपको रेवेन्यू लॉयल्टी आएगी इस चीज़ की। ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊँ लाइक लेट्स सपोज एक इमेज है जो $1 की सेल हो रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर शटर स्टॉक पे। अब $1 पाकिस्तानी बनता है 280 रुपये। ठीक है। अब 280 रुपये, अब लेवल 1 की यहाँ पे बात हो, लेवल 1 में आपको कितना मिलेगा 15 पर, तो 280 मल्टीप्लाई बाय 15 करें आप। ठीक है। और इसको हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो ये तकरीबन आपको 42 रुपये मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक डाउनलोड पे आपको 42 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे लेवल 2 पे, तो यहाँ पे 101 से 250 डाउनलोड तक आपको 20% दिया जाए। तो अगर हम यहाँ से इसको रीसेट करता हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास, लेट्स सपोज दोबारा से हम अगर हिसाब लगाएं 280 रुपये की हमारी इमेज सेल होती है या वेक्टर सेल होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 20% और डिवाइडेड बाय 100 करें तो ये आपको 56 रुपीज़ शटर स्टॉक देगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये अर्निंग बहुत कम है। देखें, ये जो अर्निंग मैंने आपको बताई है ना, ये एक लेवल सिस्टम पे मैंने आपको बताई। शटर स्टॉक का जो लेवल सिस्टम वो इस तरह वर्क करेगा। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि शटर स्टॉक पे हमें ज़्यादा भी अर्निंग होती है। मतलब मिसाल के तौर पर लेवल 1 पे मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी कोई ऐसी इमेज डाउनलोड हो जिसमें मुझे $5 मिल जाए, 10 मिल जाए। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो कस्टमर है जो आपकी प्रोडक्ट बाय कर रहा है वो किस लाइसेंस से बाय कर रहा है। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी कुछ प्रोडक्ट्स की जो डाउनलोड्स है ना, वो मेरी एक प्रोडक्ट की $5 भी मुझे मिला है, 4 भी मिला है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे अपने पर्सनल अकाउंट पे आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ डाउनलोड्स पे क्या है, अच्छी खासी अर्निंग भी हुई है। ठीक है। यहाँ पे देखें तो मेरे भी 270 लाइसेंस डाउनलोड्स हो गई हैं और मुझे $61 मिल चुका है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आ जाएं और मैं यहाँ पे आपको सितंबर की अर्निंग दिखाऊं, तो सितंबर में अगर आप देखें तो मेरी यहाँ पे 2 डाउनलोड्स मुझे 0.20, एक पे 0.20, फिर 2 पे 0.46, और इवन के नीचे आ जाए तो मुझे मतलब तकरीबन 0.1, 0.2, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो मुझे 2 डाउनलोड्स पे $2.31 मिले हैं। मतलब एकदम से कुछ ज़्यादा मुझे अमाउंट मिली है। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ अगस्त की, तो अगस्त की अगर आ जाए तो यहाँ पे देखें मुझे 3 डाउनलोड्स पे 1.68 भी मिला है। और अगर नीचे आ जाएँ आप यहाँ पे तो देखें यहाँ पे एक डाउनलोड पे मुझे $4.85 भी मिले हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि शटर स्टॉक पे आपकी अर्निंग डबल होती है जो कस्टमर किस लाइसेंस पे आपकी प्रोडक्ट बाय कर रहा है। तो यहाँ पे मैं भी उसने
कोई कमर्शियल सब्सक्रिप्शन ली हो या हो सकता है बिजनेस प्लान लिया हो, इस वजह से उसको मतलब मुझे जो है ना वो $4.8 मिला है। इस वजह से अगर यहाँ पे आ जाएँ अगस्त से जुलाई में आ जाएँ तो यहाँ पे देखें तो मुझे यहाँ पे इसमें भी 2 डाउनलोड्स पे देखें मुझे $5.78 मिला है। मतलब एक डाउनलोड मेरी जो हुई है ना वो 5.68 हुई है, ठीक है? तो ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज़-औक़ात एक डाउनलोड आपको $5 भी दे सकती है, 10 भी दे सकती है, 20 भी, 40 भी, 50 भी दे सकती है, ठीक है? ये चीज़ डिपेंड करती है कि कस्टमर किस लोकेशन से भी, मतलब ये भी चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई है कि किस कंट्री से वो चीज़, जैसे यूट्यूब का एक सिस्टम होता है कि कंट्रीज़ के हिसाब से आपको सीपीएम या आरपीएम मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे भी कुछ इस तरह का सिनेरियो वर्क करता है कि कस्टमर किस कंट्री से आपकी प्रोडक्ट बाय कर रहा है और किस लाइसेंस पे बाय कर रहा है, ठीक है, राइट? इसके अलावा ये चीज़ भी देखी जाती है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है मार्केट में, उस बिहाफ के ऊपर भी आपकी अर्निंग डबल हो सकती है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे देखें लेवल 3 में 250 से लेके फिर आप 500 तक 25% आपको दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अभी जो मेरी अर्निंग जा रही है, ठीक है, जो मेरा अपना करंट लेवल वो लेवल 3 जा रहा है, जिस पे मुझे 25% कमीशन दिया जा रहा है। लेवल 4 पे देखें तो 500 से लेकर 2500 तक 30%, और लेवल 5 में आप देखें तो 2500 से लेके 25,000 तक। अब ये डाउनलोड, और लेवल 6 भी यहाँ पे भी है कि यहाँ पे देख लें कि 25,000 से ऊपर जितनी होंगी तो उसको 40% दिया जाएगा। एक चीज़ याद रखें, शटर स्टॉक पे डाउनलोड ज़्यादा होती हैं। हो सकता है एक मंथ में आपकी 100 डाउनलोड्स हों, 2 से हों, डिपेंड करता है कि आपके कितने एसेस्ड हैं और कितने क्वालिटी वाले आपने एसेस बनाए हुए हैं और अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वीडियोस के लिए अर्निंग ब्रेकडाउन है, जिसमें आपको वही सिस्टम है कि इसमें भी आपको, लेकिन इसमें यह है कि 10 आपकी वीडियोस डाउनलोड तो आपको 15%, अगर आपकी 11 से 50 होती हैं 20, 51 से 250 होती हैं तो 25, इसके अलावा 250 से आपकी 5000 30%, ये भी आपका अप टू 40% जाता है, लेकिन वीडियोज़ में आपकी डेफिनेटली अच्छी अर्निंग होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अर्निंग्स फॉर कंट्रीब्यूटर फंड पेमेंट्स, कंट्रीब्यूटर विल अर्न 20% एवरेज कॉर्पोरेट ड्यूलिटी रेट ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड बाय शटरस्टॉक फॉर डेटा लाइसेंस। इस बिहाफ के ऊपर मतलब आपको 20% एवरेज देता है, ठीक है, लॉयल्टी रेट पे आपको रेवेन्यू देगा जो शटर स्टॉक को डेटा लाइसेंस पे रिसीव होगा, ठीक है। इसके अलावा अर्निंग फॉर शटर स्टॉक अनलिमिटेड डाउनलोड्स, ये भी आप रीड कर सकते हैं, इसको भी आप देख लें। बहरहाल ये एक लेवल सिस्टम है जो मैंने आपको बताना था कि शटर स्टॉक पे लेवल सिस्टम ऐसे वर्क करता है। और अब हमारी कोशिश क्या होगी कि हम डेली के कम से कम 50 वेक्टर्स अपलोड करें शटर स्टॉक के ऊपर, वेक्टर्स अपलोड करें। इसके अलावा किस टाइप की इमेजेस अपलोड करनी है वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया कि शटर स्टॉक पे लेवल सिस्टम कैसे वर्क करता है। और याद रखें कि ये जितना भी लेवल सिस्टम है ये आपके लेवल, लेट्स सपोज अगर आप मिसाल के तौर पर दिसंबर में लेवल 6 अचीव करते हैं तो याद रखें जनवरी में आप दोबारा लेवल 1 पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल्स रीसेट ईच ईयर कैलेंडर बिगिनिंग ऑन जनवरी 1, सही है। तो हमारे पास एक साल का टेन्योर है, सिंपल इज़ दैट, एक साल का टाइम है, 365 डेज हैं। 365 में हमारी ये कोशिश है कि लेट्स सपोज अगर आप अभी कंट्रीब्यूटर अकाउंट बनाते हैं, ये अभी बना रहे हैं, तो नेक्स्ट आपकी ईयर में ये लेवल रीसेट हो जाए। तो आपने पहले 2-3 मंथ्स में ठीक ठाक एसेस्ट अपलोड करने हैं, ठीक है, जिसमें 3-4 हज़ार 10,000 जितने आप अपलोड कर सकते हैं, आपकी ऑटोमेटिकली अर्निंग्स क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। डेफिनेटली आपका लेवल जल्दी, आप लेवल को अचीव करेंगे, लेवल 3 को, लेवल 4 को, लेवल 5 को, ठीक है। जब आप जल्दी अचीव करेंगे तो पूरे साल में आपको फिर रेवेन्यू उसका डबल ट्रिपल आता रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ गए कि मैंने 100 असेस डाल दिए और मेरी अर्निंग अब लेवल 3 लेवल 4 पहुँच जाए, तो ऐसा नहीं है। जितनी डाउनलोड्स होंगी उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो डेफिनेटली हम शटर स्टॉक वाले एसेस्ट अपने पिंटरेस्ट पे भी डालेंगे, वहाँ पे भी हमें ऑडियंस पिच करेंगे हमारे शटर स्टॉक अकाउंट पे, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है जिस पे हमने मूव करना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे शटर स्टॉक पे आप कैसे फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, फाइल्स आपने कैसे प्रिपेयर करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इसके अलावा प्रेजेंटेशन आपने कैसे बनानी है, और भी बहुत कुछ होगा। अगर आप नेक्स्ट क्लास सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट करें, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास आप सबके लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।